ये सेकंड क्वेश्चन है, ये अमूमन आते तो नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूँ कि इन केस आपके जो क्लास टेस्ट होते हैं उनके अंदर अगर आ गए तो आप ये परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये फार्मूला जो दिया हुआ है, अगर आप फिज़िक्स वगैरह पढ़ रहे होंगे, जो कि ज़ाहिर सी बात है पढ़ रहे होंगे, तो उसके अंदर आपको पता होगा। आपकी लेवल का तो नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा फिज़िक्स और फिज़िक्स की एक ख़ास ब्रांच थर्मोडायनामिक्स है, उससे रिलेटेड है। गैस की एक्सपेंशन, एडियाबैटिक आइसोबैरिक प्रोसेसेस जो होते हैं इनसे रिलेटेड है, हीट ट्रांसफ़र का। लेकिन मेन चीज़ आपने सिर्फ फार्मूला देखना है। पी प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम होता है। तो यहाँ तो क्योंकि हम मैथ्स कर रहे हैं तो सिंपल फार्मूला आप ऐसे लिखेंगे, ये लिखा। अब दोनों साइड पे अब आपने लॉगरिथम ले लेना, लॉग पी वी एन इज इक्वल टू लॉग सी। अब जो एन है ना पावर, ये सिर्फ वी के ऊपर है, दोनों के ऊपर नहीं है। अगर ब्रैकेट होता, सपोज करें अगर यहाँ एक ब्रैकेट लगा होता इस तरह, तब इसका मतलब होना था कि एन दोनों के ऊपर पावर्स है। लेकिन अभी ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ वी की पावर एन है, पी अकेला है। तो लॉगरिथम इसमें सेपरेट करेंगे तो आप इस तरह करेंगे, लॉग पी, और मल्टीप्लाई हो रही है पी और वी आपस में, तो प्लस लॉग वी एन इज इक्वल टू लॉग सी। अब ये जो एन है, ये आपके पास शुरू में आ जाएगा क्योंकि पावर है, तो एन लॉग वी। अब आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है, और ये ऑलरेडी सेपरेट है। पी और सी की, पी वी और एन की वैल्यू आपको दी हुई है। 80 दी हुई है पी की वैल्यू, तो लॉग 80 प्लस एन जो कि इंडेक्स होता है आपके पास, उसकी वैल्यू दी हुई है 5/4, और वी की वैल्यू वॉल्यूम की दी हुई है आपके पास 3.1। अब मैं इसको ना थोड़ा सा लेफ़्ट टू राइट इक्वेशन को लिख रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। यानी कि जो लेफ़्ट ऑलरेडी राइट साइड थी उसको मैं लेफ़्ट साइड पे लिख रहा हूँ, क्योंकि जो अमूमन हम जो चीज़ निकालना चाहते हैं वो हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डायरेक्शन चेंज किया इक्वेशन को लिखने की। लॉग सी जो राइट साइड थी आपने लेफ़्ट साइड पे लिख दी, और जो लेफ़्ट साइड पे आ रहा था वो आपने राइट साइड पे लिख दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले log 80 निकालें, 1.9031 प्लस 5/4, और log आप निकालेंगे 3.1 जो कि आ जाएगा 0.4914। 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.4914 से, और जो आंसर है उसको आप डिवाइड कर देंगे 4 से। इनको आप ऐड करेंगे, 1.9031 प्लस 0.6143, तो 2.5174 आ गया। और जब खाली सी की वैल्यू जो कि चाहिए हमें, उसके लिए आप क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग ले लेंगे। तो सी की वैल्यू आ गई 329.15। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिकली समझना है आपने, कि उन्होंने पूछा यूनिट्स। अब यहाँ देखें, क्यू उन्होंने दिया हुआ है आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स, और पी दी हुई है आपके पास प्राइस।
और नीचे उन्होंने कहा हुआ है कि यूनिट्स कितने होंगे, यानी कि आपने निकालनी क्या चीज़ है, ये वाली चीज़ आपने फाइंड करनी है। यूनिट्स की तादाद पूछ रहे हैं वो। और नीचे उन्होंने प्राइस बताई हुई है 18, यानी कि पी की वैल्यू आपके पास 18 आ गई। सिंपल। तो ये आपने इस तरह, इसमें डायरेक्ट उन्होंने पी की वैल्यू नहीं बताया हुआ है, बल्कि कहा हुआ है कि प्राइस आपके पास 18 है, और पी उन्होंने ऊपर बताया हुआ है कि प्राइस 1 यूनिट की 18 रुपीज़ हो जाएगी। तो अब आप इसको फार्मूले को देखेंगे और इस फार्मूले के ऊपर लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। P इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 5 और उसकी पावर है -q/10। लॉगरिथम ले लें दोनों साइड्स पे। -q/10। लॉगरिथम सेपरेट करेंगे, 90 और 5 जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस वजह से बीच में प्लस का साइन आ गया। P की वैल्यू आपको बताई हुई है उन्होंने 18। पावर है शुरू में आ जाएगी -q/10, क्योंकि इसके ऊपर माइनस का साइन लगा हुआ है, तो ये वाला माइनस का साइन इस वाले प्लस के साथ होके माइनस प्लस माइनस हो गया, और आगे log 5। अब आप लॉगरिथम ले लें सबके। log 18 आ गया 1.2553। log 90 आपके पास आ गया 1.9542 -q/10, और लॉगरिथम आप ले लेंगे 5 का, जो आ जाएगा 0.6990। इस वाली वैल्यू को आप लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो माइनस हो जाएगी, और 0.6990 को 10 से सिर्फ डिवाइड कर देना आप, तो -q, और ये आपस में कितनी चीज़ मैंने की है, इनको आपने डिवाइड किया। -q तो एज इट इज़ लिख दिया, और इनको आपने डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0699। अब लेफ्ट साइड पे जो दो वैल्यूज़ हैं इनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास आ जाएगा -0.6990, और इस साइड पे आपके पास ये वैल्यू। अब आपने क्योंकि Q की वैल्यू निकालनी है, आपने नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने जो कि Q है, तो दोनों साइड से आप देख लें नेगेटिव का साइन कैंसिल हो गया, और Q की वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू इससे डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 0.6990 डिवाइडेड बाय 0.0699। यहाँ भी मैंने Q की साइड चेंज की है, Q इधर ही रहा, यानी कि अपनी जगह पे रहा, और ये वाला दूसरी साइड पे जाके, ये क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो इसके बिल्कुल नीचे आ गया। और जब आप इनको डिवाइड करेंगे 0.6990 डिवाइडेड बाई 0.0699, तो आपके पास एग्जैक्टली 10 आ जाएगा। और Q आपको पता है कि क्या चीज़ थी, यूनिट्स, तो 10 यूनिट्स आप इसके साथ लिखते हैं। आपने एरिया निकालना है, πr², फॉर्मूला है। πr² वैसे आपको पता ही है कि सर्कल का एरिया जो होता है वो πr² होता है, लेकिन इसमें आपने लॉगरिथम के ज़रिए निकालना है। फोर क्वेश्चन के अंदर a इज इक्वल टू πr², दोनों साइड पे आपने लॉग ले लेना है। दोनों का अब ये पाई और r² आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस वजह से
जब इनको लॉगरिथम के तौर पे सेपरेट करेंगे तो बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। ये इसकी पावर है तो वो शुरू में आ जाएगी, और अब आप वैल्यूज पुट कर देंगे। पाई की है 22/7 और आर की आपके पास 15 है। ये दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो इस वजह से जब इनका लॉगरिथम सेपरेट करेंगे तो बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। अब आप log 22 निकालेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 1.3424 माइनस log 7 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.8451 प्लस 2, और log 15 की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे जो कि आती है 1.1761। ये 2 को बाद में इससे मल्टीप्लाई हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब 2 को इसी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2.3522। अब ये सारी वैल्यूज को ऐड और सब्ट्रैक्ट हम कर लेते हैं। -0.8451 प्लस 2.3522, तो आपके पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा 2.8495। और आखिरी स्टेप आपको याद ही होगा कि दोनों साइड, ये इस साइड पे लॉगरिथम है, दूसरी साइड पे जाके एंटी लॉग हो जाएगा। तो इसी वैल्यू का आपने अब एंटी लॉग लेना है। $2.8495, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 707.13। ये आपके पास एरिया आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर भी आप अब इसमें आपने वॉल्यूम निकालना है। 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। सिर्फ वैल्यूज ज़्यादा होगी, बाकी सेम ही रहेगा। मेथड वही है, दोनों साइड पे आपने लॉग ले लिया। अब इसके अंदर एक कांस्टेंट टर्म भी है 1/3, बाकी तो वेरिएबल्स हैं, लेकिन ये 1/3 है, कांस्टेंट है, तो इसका लॉगरिथम अलग से होगा। फिर ये आगे यानी कि सारी वैल्यूज आपस में हो तो मल्टीप्लाई रही है ना, फिर प्लस आ जाएगा log पाई प्लस log आर स्क्वेयर, और आखिर में क्या है, एच है, तो प्लस log एच। वैल्यू हमने v की ही निकालनी है, बाकी सारी वैल्यूज आपको दी नहीं है। 1 और 3 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन आप करेंगे। log 1 माइनस log 3 प्लस log पाई की वैल्यू वही है 22/7। अगर आप ये 22/7 वाला काम नहीं करना चाहते, फिर आप कैलकुलेटर के अंदर भी पाई होता है, जहाँ EXP लिखा होता है, उसको आप उसी वाले बटन को आपने शिफ्ट के साथ दबाना है। ये अमूमन कैलकुलेटर्स के अंदर बिल्कुल जो आखिरी रो होती है उसके अंदर होता है, और मिडल में होता है EXP वाला बटन। तो उसके अंदर अगर आप येलो वाले उसी बटन के ऊपर येलो पोर्शन में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा उसके ऊपर पाई लिखा हुआ है, तो वो शिफ्ट से एक्सेस करेंगे आप उसको।
आगे हमारे पास है log r स्क्वायर, तो ये 2 जो कि एक्सपोनेंट है ये शुरू में आ जाएगा, तो 2 log r और आखिर में प्लस log h। log 1 माइनस log 3, यहाँ भी डिवाइड हो रहे हैं तो इनको सेपरेट करने के लिए आप बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। अब r की वैल्यू क्या है हमारे पास ऊपर दी हुई 2.5, तो r की जगह आप लिख देंगे 2.5 और h की जगह लिख देंगे 4.2 जो ऊपर दी हुई है हाइट। अब ये सारी वैल्यूज आप फाइंड करेंगे कैलकुलेटर के जरिए। log 1 आपके पास 0 होता है, log 3 आपके पास आ गया 0.4771 प्लस log 22 आ गया 1.3424 माइनस आगे log 7 की वैल्यू वो आ गई 0.8451 प्लस 2 और log 2.5 की आप वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगी आपके पास 0.3979 और आखिर में आप वैल्यू निकालेंगे log 4.2 की प्लस 0.6232। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ये जो पहली 3 वैल्यूज़ हैं इनको सब्ट्रैक्ट और ऐड कर रहा हूँ एक साथ, ताकि आपके पास थोड़ी इक्वेशन थोड़ी स्क्वीज हो जाए। वैसे काफ़ी बड़ी अभी है, एक बोर्ड के ऊपर भी नहीं आ रही पूरी। तो -0.4771 प्लस 1.3424 माइनस 0.8451, ये सारी वैल्यूज़ जब आप सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.0202। अब 2 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ये जो हमारे पास ये वाला एरिया इसमें अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.3979 के साथ, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.7958 और आखिरी जो आपके पास वैल्यू है वो एज इट इज़ आ जाएगी 0.6232। अब इन वैल्यूज़ को सबको ऐड कर दें 0.0202 प्लस 0.7958 प्लस 0.6232। कैलकुलेटर में जब आप वैल्यूज़ टाइप करते हैं तो एक दफ़ा उसको बड़े गौर से देखना होता है आपने, वरना वो वैल्यूज़ कई दफ़ा आंसर इस वजह से भी नहीं आता कि आप कैलकुलेटर के लिए टाइप गलत कर रहे होते हैं वैल्यूज़ को। तो एक दफ़ा उसको रिव्यू लाजमी किया करें कि आपने क्या इसमें टाइप किया हुआ। तो ये आपके पास वैल्यू आई। लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या था, log v यानी कि वॉल्यूम का, और v हमारे पास क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 1.4392। इस वैल्यू का आप एंटी लॉग ले लें, 1.4392 का एंटी लॉग आपके पास आ जाएगा 27.49। ये आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू है। इसके साथ चैप्टर 3 ख़त्म हो गया। अगली वीडियोस में चैप्टर 4 के बारे में बनाऊंगा।